एक अचानक हुए हादसे के साथ इस दुनिया का अंत आ गया। अब इस वायरस के फैलने का तीसरा साल है। मेरा नाम लिन फेंग है, इस तबाह हो चुकी दुनिया में अकेला जीने वाला एक इंसान। मैं अकेले रहने और अकेले चलने का आदी हो चुका हूँ। शायद भविष्य में किसी दिन मैं भी किसी अंधेरे कोने में भूख से मर जाऊंगा, या फिर सड़कों पर इंसानों को खाने वाले इन शैतानों की तरह भटकता मिलूंगा। उम्मीद है कि आज मुझे कुछ खाने को मिल जाए। कौन है? अरे, यह कैसी आवाज है? क्या वाकई कोई है? यह कहां से आ गया? इसका इस्तेमाल करके मैं उसे अपनी तरफ खींच सकता हूं। बस यही सही मौका है, भागो। लेट्स गो। नहीं, यह तो काम नहीं किया। मर क्यों नहीं जाता? अरे भाई, तू कहां जा रहा है? तेरी तो ले 80 80 80। अब तो यह पक्का मर गया होगा। अरे बाप रे, अभी भी आधा बचा हुआ है। बिस्किट के लिए यहाँ वहाँ जो शोर हुआ, उसकी वजह से गड़बड़ थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। मरे हुए शैतान, मुझे जल्दी भागना होगा, नहीं तो ज़ोंबीज़ की तादाद तो बढ़ती ही जा रही है। धत तेरे की, यह दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अरे, पहले ऊपर की मंजिल पर चलते हैं। मैं हिल भी नहीं पा रहा, सब खत्म। यह रास्ता तो पूरी तरह बंद है। मैं आज यहीं पर ढेर नहीं होना चाहता। यह दरवाजा रुकने वाला नहीं है, नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा। एक दांव खेल कर देखता हूं। क्या मैं सच में मरने वाला हूं? रास्ते में एक दरवाजा है, यह कोई फॉसिल लैब लगती है। देखने में तो यह कोई अच्छी जगह नहीं लग रही। यह अब भी पीछा क्यों कर रहा है? फिलहाल के लिए यहां सुरक्षित हूं। पर यह कैसी अजीब बू है। यह इस भूतिया जगह पर कोई नया बदला हुआ दानव तो नहीं होगा ना? तुम लोग भी कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गए हो। रुको जरा। अब तक तो सिर्फ ज़ोंबीज़ को मारने पर ही हर तरह के सामान के कार्ड्स मिलते थे। मैं भला कैसे कर पा रहा हूं? क्या मैं सच में किसी भी चीज को सीधे कार्ड में बदल सकता हूं? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। क्या मेरी कोई सुपर पावर जाग गई है? चीजों को अलग करना, इकट्ठा करना और मिलाना। यह तो किसी गेम जैसी सेटिंग नहीं है। अगर सच में ऐसा है, तो क्या यह मुमकिन है कि गंदे पानी को साफ करके उबाला जा सके? अरे, सच में यह पीने लायक पानी बन गया, कमाल है। क्या इसमें कोयले की दवा भी मिलाई जा सकती है? टूट गया। समय बहुत कम है, वह तो। एक रास्ता मिल गया है। क्या लकड़ी के उन 10 टुकड़ों को मिलाकर एक कुल्हाड़ी बनाई जा सकती है? सिर पर वार। हाँ हाँ, मरते मरते बचा। इस चीट कोड के होते हुए डरने की क्या बात है? अब बाहर खड़े उस शैतान को अपनी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। एक सही मौका देखकर एक ही वार में इसे ढेर करना होगा। हो जाएगा। वह आ गया। बुरा हुआ, मेरा सिर चकरा रहा है। धत तेरे की, ऐसे वक्त पर शरीर कैसे साथ छोड़ सकता है? ठीक है, जरा आसपास देखने दो। यहाँ और क्या है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? शांत रहो, दिमाग शांत रखो। हाँ, मिल गया। पोछे की डंडी और लोहे के पाइप को मिलाकर पक्का एक चेन या ऐसा ही कुछ बनाया जा सकता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाँ हाँ हाँ, यह तो कमाल का हथियार बन गया। बहुत बढ़िया, यह तो उस कुल्हाड़ी से भी ज्यादा मजबूत लग रहा है। तो फिर इसे आजमा कर देखते हैं। वी लीव। तुम्हारे लिए यह काफी अच्छा है। इस चीजों को कार्ड में बदलने और उन्हें आपस में मिलाने की ताकत के साथ
इस ज़ोंबी से भरी दुनिया का खौफ अब उतना बड़ा नहीं रहा। लेकिन रुको, पता नहीं बाहर के वो जिंदा लाशें अभी भी वहां मंडरा रही हैं या नहीं, जाकर देखना होगा। यह आवाज सुनकर सच में दिल बैठ जाता है। गड़बड़ हो गई, वह नीचे आ गया। यह तो रात के शैतान जैसा है, धत तेरे की। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? इसकी रफ्तार बहुत तेज है, सीधे मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं है। जरा इसके बारे में सोचने दो। कमजोरी। इसकी कमजोरी क्या हो सकती है? कमजोरी है रोशनी और परछाई। पर यह दरवाजा इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा, समय रहते कुछ करना होगा। कैमरे के फ्लैशलाइट फीचर का इस्तेमाल करके और पुरानी बैटरी से उसकी ताकत को बढ़ाकर यह तरीका जरूर काम कर सकता है। कैमरे का कार्ड, रेडियो का कार्ड, पुरानी बैटरी का कार्ड और सर्किट बोर्ड का कार्ड। कैमरे का कार्ड, रेडियो का कार्ड, पुरानी बैटरी का कार्ड और सर्किट बोर्ड का कार्ड। आओ इन्हें एक साथ मिलाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। इसकी ताकत बढ़ा दी है। फ्लैशलाइट और आवाज का एक जाल। साउंड ट्रैप कार्ड। अब आगे इधर देखो बदसूरत शैतानों। वाह, यह तो सच में काम कर गया। एक बार फिर से मेरे इस छोटे से धमाके का मजा चखो। इन दोनों चीजों से इसे सीधे मारना मुमकिन नहीं है। जब तक भागो। क्या तुम इसे रोक सकते हो? आखिरकार शांति हुई। यह सच में बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला थ्रिलिंग था। इस बिल्डिंग में पक्का सिर्फ एक ही म्यूटेंट दानव नहीं है। मुझे तुरंत इस बिल्डिंग से निकलना होगा। सुबह होने से पहले यहां से जितना दूर हो सके चले जाना ही बेहतर है। यह इस कमरे में तो कोई ज़ोंबी नहीं होना चाहिए, सही कहा ना? यह तो पिताजी को मिला हुआ नक्शा मैप है। अभी सबसे कीमती चीज खाना है और राशन सप्लाई सेंटर यानी सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, पर वहां पहुंचने के लिए गुजरना होगा 2 मुख्य रास्तों और एक कमर्शियल प्लाजा से, जो मुमकिन नहीं है। इन जगहों पर लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा होती थी, तो जाहिर है अब वहां जिंदा लाशों का समंदर, ज़ोंबीज का झुंड होगा। सिर्फ यही एक रास्ता बचा है, भले ही यह थोड़ा लंबा और घुमावदार है, लेकिन इससे ज़ोंबीज के मुख्य इलाकों से बचा जा सकता है। चलो चलें, अभी तो बस एक एक कदम फूंक फूंक कर ही आगे बढ़ना होगा। जिंदा रहने के लिए आगे बढ़ो। मैं आ गया। कल रात ऐसा लगा जैसे एक पूरी जिंदगी गुजर गई हो। आखिरकार सूरज के दर्शन हो ही गए। आसपास के सारे ज़ोंबी यहीं इकट्ठा हो गए हैं, धत तेरे की। अगर मैं यहां से नीचे गिरा तो तुरंत इन ज़ोंबीज के लिए एक बुफे डिनर, मुफ्त का खाना बन जाऊंगा। बस पहुंचने ही वाला हूं। अरे यह क्या है? यह क्या माजरा है? क्या इस जगह पर बमबारी हुई थी? नहीं, यहां इतनी शांति क्यों है? मुझे याद है कि पहले इस पूरे रास्ते में सबसे ज्यादा ज़ोंबी हुआ करते थे। यह कोई मजाक है क्या? रात के शैतान, नाइट वॉकर्स, दिन के उजाले में बाहर नहीं आ सकते। तो क्या यह कोई नया म्यूटेंट है? अब तो मामला सच में पेचीदा हो गया। कितनी तेज रफ्तार है! यह कोई आम ज़ोंबी नहीं हो सकता। अगर इसका सामना हुआ तो बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिलेगा। शांत रहो, दिमाग शांत रखो। जरा दूसरी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स और सर्जिकल टूल्स देखने दो। इन सब चीजों को मिलाकर अभी एक हाई लेवल मेडिकल सप्लाई कार्ड बनाया जा सकता है। ब्लैक मार्केट में इन चीजों की बहुत ऊंची कीमत मिलेगी। जब तक यहाँ कोई ज़ोंबी नहीं है, तब तक थोड़ी हिम्मत दिखाने से काम बन जाएगा। अंदर बहुत शांति है, फिलहाल के लिए सुरक्षित है। गेस्ट डूडा, तुम वहां जा रहे हो?
वह शैतान अभी कुछ ही देर पहले यहां से गया है। ये सारे खरोंच के निशान बिल्कुल नए हैं। मैं इतना बदकिस्मत तो नहीं हूंगा न कि कदम रखते ही मेरा सामना उससे हो जाए। तो हाँ हाँ, बस बाल बाल बचा। अरे यह तो पुलिस स्टार्स स्टार्स के लोग हैं। तो यह सच में डॉक्टर ये नहीं हैं। अभी बाहर मैंने जिस इंसान को देखा था यह वही है। उसने मुझे देख लिया। इसकी रफ्तार तो बहुत ज्यादा है। मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा। इससे भी तेज कुछ है क्या? कोई भी चीज प्लीज। गया। अब और नहीं। गिर गया, सब खत्म। अब तो मौत पक्की है। यहां कोई और भी है। आ बचा, बचाओ। बच गया। वह सच में जिंदा है। यह बंदा तो बहुत कमाल का तेज तर्रार है। ऐसे महारथी का जमीन पर उतरने का यह अंदाज देखने में ही बहुत ताकतवर लग रहा है, पर मामला बड़ा खतरनाक था। यह तो रात के शैतान से भी ज्यादा ताकतवर है, पर उसने इसे इतनी आसानी से ढेर कर दिया। कार्ड निकला है। क्या यह हरे रंग का है? अरे रुको, तुम्हारा कार्ड। इसे तुम खुद ही अपने पास रख लो। वह कार्ड तो। पर यह वह उस म्यूटेंट ज़ोंबी लेपर्ड तेंदुए का कार्ड ऐसे ही छोड़कर चला गया। उसे यह नहीं चाहिए था। चलो, मेरा ही फायदा हो गया। हाँ हाँ हाँ। प्रालर क्लॉ, हरे रंग की शानदार क्वालिटी। यह तो बहुत जबरदस्त चीज है। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और ढूंढना होगा। अब मेरे पास कांच की बोतल और केरोसिन मिट्टी के तेल का कार्ड है। इन्हें मिलाकर एक खतरनाक मोलोटोव कॉकटेल आग लगाने वाली बोतल बन जाएगी। मैं अनजाने में चारों तरफ से घिर चुका हूं। सब खत्म। एक, दो। सब खत्म, पूरा मामला ही खत्म। चारों तरफ से घेर लिया है। धत तेरे की, ये सब के सब शिकारी प्रोलर्स हैं। इस खून की बूंदें इसके बाकी साथियों को भी यहां खींच लिया है। पर तुम्हारे दादा को ढीला समझ रखा है क्या? मुझे हराना इतना आसान नहीं है। अच्छा हुआ मैंने पहले से ही कुछ मोलोटोव कॉकटेल कार्ड्स तैयार कर रखे थे। मरो नीच दरिंदों, राक्षसों। इन शिकारियों की तादाद तो उम्मीद से भी कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। वह वह अभी भी यहीं पर है। वह पहले से ही जानता था कि यहाँ और भी म्यूटेंट्स छिपे हैं, इसीलिए उसने उस कार्ड का लालच नहीं किया था। लानत है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे यहाँ चारे इंसानी मीट की तरह इस्तेमाल किया गया है। खैर, अगर उसे मुझ पर इतना भरोसा है ही तो मैं इन्हें अपनी तरफ खींचता हूँ और तुम इन्हें खत्म करने का कोई रास्ता निकालो। उन शैतानों को खत्म कर दिया। इस बंदे की काबिलियत सच में बहुत जबरदस्त है। वह मेरे लिए मौका बना रहा था और अब यह साफ है। तुम सच में बहुत कमाल के मददगार साबित हुए हो। उस पर भरोसा करना बिल्कुल सही फैसला था। मुझे इतने सारे इनाम रिवॉर्ड्स मिले हैं। तो अब लूटे हुए सामान रिवॉर्ड कार्ड्स के बंटवारे की बात की जाए। मुझे पहले उसके इरादों को अच्छी तरह समझना होगा। अभी जो लड़ाई हुई, मुझे लगता है कि हम दोनों ने ही मेहनत की है। तो क्या इन कार्ड्स को आधा आधा बांटना सही और इंसाफ की बात नहीं होगी? गड़बड़ हो गई। कहीं यह अकेला ही सब कुछ हड़पने हजम करने की तो नहीं सोच रहा? अगर इसकी काबिलियत को देखा जाए और यह सारे कार्ड खुद रखना चाहे तो मेरे पास तो कोई मौका ही नहीं बचेगा। आफत आ जाएगी। अरे सुनो, ये जो म्यूटेंट दानव हमने मिलकर मारे हैं, अगर इनके कार्ड्स की बात करें
तो तुम 3 रख लो और 3 मुझे दे दो। और हाँ, वह जो पहले वाला हरे रंग का कार्ड था वह भी तुम्हारा हुआ। कैसा रहेगा? क्या तुम यहाँ दवाइयाँ ढूंढने आए हो? उफ, वैसे बात यह भी नहीं है। सिटी सेंट्रल अस्पताल में इस वक्त किसी भी तरह के रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, जो भी हाथ लगे बस बटोरते चलो। ऐसा है क्या? पर मैंने देखा कि तुम जानबूझकर रिकॉर्ड रूम, दस्तावेज कक्ष और वार्ड एरिया की तरफ ही बढ़ रहे हो। और तुम्हारी क्या कहानी है? तुम यहाँ इस हालत में मंडरा रहे हो, पक्का यहाँ के नज़ारे का मजा लेने तो नहीं आए होगे। तुम्हें लड़ाई के इनाम चाहिए या किसी इंसान को ढूंढ रहे हो? या यूं कहें कि किसी की आखिरी निशानी ढूंढ रहे हो? मेरी बहन, जब यह सब शुरू हुआ तो वह इसी अस्पताल में थी। यह अस्पताल इतना बड़ा है और चारों तरफ दानव ज़ोंबीज भरे पड़े हैं, तुम अकेले उसे कैसे ढूंढ पाओगे? तुम्हारा मतलब है कि मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा? अरे, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। मेरा मतलब है कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी बहन की कोई भी चीज या निशानी ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बदले में पूरे रास्ते तुम्हें मेरी सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। और जब वह चीज मिल जाएगी तो हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। क्या कहते हो? मैं भला तुम पर क्यों भरोसा करूं? तुम्हें अंदाजा भी है कि यह भूतिया जगह कितनी खतरनाक है। देखो, अकेले चलने से तो अच्छा ही है कि तुम्हारे साथ एक जिंदा इंसान हो। 2 लोग मिलकर ज्यादा मजबूत होते हैं। अगर मैं इसके साथ टीम बना लूं तो मेरी सुरक्षा की भी पक्की गारंटी हो जाएगी। इस अस्पताल के ये दानव तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाहर ठीक है, मंजूर है। पर अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो? तेवर दिखाते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, क्या तुम्हें कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी? नहीं भाई, ऐसा मत कहो। इतनी बड़ी मकड़ियों का शहर, मकड़ियों का जाल। ऊपर देखो, इसमें बहुत ही खतरनाक एसिड, सड़न पैदा करने वाला लिक्विड है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इस चीज का आकार बहुत बड़ा है और इसकी रफ्तार भी धीरे नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत है, संभल कर। इधर से रिकॉर्ड रूम की तरफ चलो, जल्दी। वह पीछे आ रहा है। आ गया, जल्दी करो, बस पहुंचने वाले हैं। धत तेरे की, मामला बहुत गंभीर है। यहाँ बहुत अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उम्मीद है कि यह रोशनी किसी दानव को अपनी तरफ न खींच लाए। वह ठीक है। अरे यार, वार्ड नंबर 203। वार्ड नंबर 203। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। यह जाला बहुत ज्यादा मोटा है। जब तक हम यहाँ आग नहीं लगा देते तब तक बात नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा करने पर हम खुद भी यहीं जिंदा जल जाएंगे। इस अस्पताल में ऐसी कोई चीज तो जरूर होगी जिसका इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कि कोई तेज तेजाब या तेज लिक्विड, हाई एसिड, जिससे बात बन जाए। बाहर का दरवाजा अब और नहीं टिक पाएगा। इस एसिडिक लिक्विड सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिलाते हैं। बाहर की चीजें बस अंदर घुसने ही वाली हैं। इतनी देर हो गई, क्या अभी तक यह तैयार नहीं हुआ? बस थोड़ा सा और। चिल्लाओ मत, बस होने ही वाला है। यह हथियार तो देखने में उस कुल्हाड़ी से भी ज्यादा मजबूत और पक्का लग रहा है। अब तो तुझे मरना ही होगा। बहुत ही धारदार चीज बनी है। किसी महारथी के जमीन पर उतरने का यह अंदाज। यह तो एसिडिक मेल्ट कार्ड, एसिड से पिघलाने वाला कार्ड है, नीले रंग की क्वालिटी का। कम से कम इस चीज से हम उसे रोक तो सकते हैं। दरवाजा टूट गया, नीचे झुको।
एसिडिक मेल्ट कार्ड, इसे पिघला दो। वह आ गया, जल्दी भागो। क्या तुम्हें वह चीज मिल गई? वार्ड नंबर 203। वह रही वार्ड 203। अब उस रिकॉर्ड को देखने का समय नहीं है। वह दानव पीछे आ रहा है, पहले यहां से निकलो। धत्त तेरे की, यह तो अभी भी काम नहीं कर रहा। उस तरफ चलो। अरे बाप रे, मुझे मत। सब तबाह हो गया। जल्दी करो, रफ्तार बढ़ाओ, नहीं तो वह दानव हमें दबोच लेगा। हलिंगसा हलिंगसा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। यह जगह, यहां तो कुछ भी नहीं है। हमें तो जाना ही होगा। हाँ, यह सच में वही है। यह उसका वो सच्चा दोस्त है जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकता था। जियाओक्सू जियाओक्सू, सही कहा ना? बड़ी बहन। दीदी, मुझे आने में देर हो गई, आई एम सॉरी। तो आखिरकार यही वह चीज है जिसका बोझ वह हमेशा से अपने कंधों पर उठाता आया था। गड़बड़ है, वह ऊपर है। टोबैको टोबैको बटा तंबाकू। जू युन, होश में आओ। अपनी बहन के लिए तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। भागो, जल्दी यहां से निकलो। सिर्फ जिंदा रहकर ही तुम अपनी बहन की आखिरी निशानी को संभाल कर रख सकते हो। अरे, वह तो फेंक दिया। गिर गया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। कम से कम कुछ तो बचा लो। उसे ढूंढ लिया। वह जिस हालत में है, उसे देखते हुए वह अकेले इस अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाएगा। वैसे तो मैं अकेले ही जाने की सोच रहा था, लेकिन यह गुड़िया, खिलौना ही उसकी आखिरी उम्मीद है, और यही उसका सबसे बड़ा बोझ भी है। लू युन लू यू, यह उसके दिल का सबसे बड़ा डर है। मुझ पर एक बार भरोसा करो। इसे मुझे सौंप दो। तुम यह क्या करने की सोच रहे हो? यह श्याओक्सू जियाओक्सू की आखिरी निशानी है। मैं चाहता हूं कि वह एक अलग रूप में तुम्हारी रक्षा करना जारी रखे। तुम्हारी यह सोल्जर कार्ड, सैनिक कार्ड। मुझे नहीं पता कि यह तरकीब काम करेगी या नहीं, लेकिन हमें एक बार दांव लगाना ही होगा। मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और की सबसे कीमती चीज को दांव पर लगा रहा हूं। लेकिन बिना कुछ दांव पर लगाए कुछ हासिल भी नहीं होता। लो, अब ध्यान से देखो। यह ऐसा लगता है कि मेरा दांव सही लगा। जरा देखो। प्रोटेक्टिंग एंजेल स्टैच्यू, रक्षक फरिश्ते की मूर्ति। अब यह मेरे साथ रह सकती है। शुक्रिया, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसकी इस निशानी को साथ लेकर अब यहां से निकलते हैं। हम इस जगह से सुरक्षित बाहर आ गए। रुको, जरा ठहरो। हाँ हाँ हाँ, देखो तो, दो छोटे चूहों ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। जिंग जिंग, आखिरकार तुम अपनी गुफा से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा ही पाए। हमारी चीजें चुराकर भागने की सोच रहे हो क्या? बॉस इन्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, लड़का तो काफी फुर्तीला और जांबाज लग रहा है। और लड़की लड़की तो काफी बड़ी समझदार लग रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। इस कमीने लू युन ने हमारी नाक में दम कर रखा है। वह जानबूझकर मौत को बुलावा दे रहा है। उनके पास बंदे बहुत ज्यादा हैं और बंदूकें भी हैं। हमें यहाँ किसी भी तरह थोड़ा हंगामा और अफरातफरी मचानी होगी। अरे भाई साहब, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और कुछ दवाइयाँ ढूंढ रहे थे। हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज रुक जाइए। यहाँ जो भी सामान है आप देख लीजिए। आपको जो पसंद आए बेझिझक ले जाइए। हाँ हाँ हाँ, तुम लड़के तो बड़े समझदार निकले। तुम तो काफी सीधे रास्ते पर आ गए।
लेकिन बात ऐसी है कि मुझे सामान भी चाहिए और तुम दोनों भी चाहिए। तुम दोनों को बंधक बनाकर चारे की तरह इस्तेमाल करना कैसा रहेगा? और यह लड़की, हे भाई, लोगों के काम आएगी। बड़े भाई, हर बात बातचीत से सुलझाई जा सकती है, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे बाप रे, ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह कार्ड, अब बस यही एक रास्ता है। प्लीज इस बोतल में थोड़ा सा भी बचा हुआ पेट्रोल हो तो उसे इस कांच के साथ मिलाकर कंबाइन सिंथेसाइज कर दो। पूरे 5 मोलोटोव कॉकटेल, आग लगाने वाले बम। इनके भयंकर धमाके और धुएं से इतना गाढ़ा धुआं निकलेगा कि हमें छिपकर भागने का पूरा मौका मिल जाएगा। हमारी माँ की, ये क्या बकवास है? कमीनों, इन्हें पकड़ो। वह अकेला ही उन सबके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया और उन्हें रोक लिया। वे लोग, वे पूरी तरह से बौखला गए हैं। जल्दी करो, अलग अलग दिशाओं में भागो, शायद इस तरह कोई एक तो जिंदा बच पाए। अलग अलग भागें? पर क्या तुम अकेले जिंदा रह पाओगे? तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। पर तुम अकेले? कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। यह लो, यह मेरा खुद का बनाया हुआ नक्शा है। इसमें मैंने क्या आवाज में सच में कोई दिक्कत नहीं है? अब इतना सोचने का वक्त नहीं है, पहले हमें खुद को अपग्रेड, लेवल अप करना होगा। चलो अपने हथियारों को लैस करते हैं। इस मजबूत स्टील बार कार्ड, साधारण अलॉय प्लेट कार्ड और उस पहले वाले पायनियर क्लॉ कार्ड को एक साथ मिलाते हैं। वाह, सिंथेसिस कामयाब रहा। यह खंजर डैगर अब अपग्रेड होकर ब्लू क्वालिटी, नीले रंग की श्रेणी का हथियार बन चुका है। जरा आजमा कर देखते हैं। यह पहले से कहीं ज्यादा धारदार और खतरनाक लग रहा है। स्किल कार्ड तो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और कीमती होते हैं। तुम्हें यह कैसे? हाँ हाँ, बस किस्मत अच्छी थी।
सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि यह काबिलियत ऐसे कैसे आ गई। वैसे इस बात को सीक्रेट गुप्त रखना ही बेहतर होगा। यही मान लो कि किस्मत के भरोसे मुझे यह एबिलिटी कार्ड मिल गया। यह दी गई काबिलियत वाकई बहुत जबरदस्त है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने जैसे तैसे उन दो पीछा करने वालों को ठिकाने तो लगा दिया, पर वे लोग सीधे तुम्हारी तरफ ही आ रहे थे। तुमने ऐसा क्या कर दिया था? बस उनके इलाके में जाकर उनके कुछ रिसोर्सेस सामान उधार ले लिए थे, बस इतनी सी बात है। अरे भाई, तुम तो उनके हिस्से का सामान भी लूट कर ले आए। सच में समझ नहीं आता कि तुम्हारी इस हिम्मत की दाद दूं या तुम्हें बेवकूफ कहूं। वैसे तुम्हारे लड़ने का तरीका बहुत ही बेकार है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। चाकू का इस्तेमाल कैसे करना है और खुद को कैसे बचाना है। सबसे पहले अपना बॉडी सेंटर संतुलन नीचे की तरफ लाओ, कलाइयों को एकदम ढीला रखो, अकड़ाओ मत। जब वार करना हो तो सिर्फ बाजुओं को मत झुलाओ, बल्कि अपनी कमर और पेट की ताकत का इस्तेमाल करो। इस तरह से मांसपेशियों मसल्स की ताकत लगाने के एहसास को अच्छे से याद रख लो। इस तबाह हो चुकी दुनिया एपोकैलिप्स में यही तुम्हारी आखिरी डिफेंस लाइन सुरक्षा कवच साबित होगी। लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। मेट्रो स्टेशन की तरफ से आवाजें आ रही हैं। वहां बहुत सारे लोग हैं और गोलियों की आवाज के साथ साथ लाशों की भयंकर बदबू भी आ रही है।